अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चिकन पास्ता नूडल बनाया है आज, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा वेजिटेबल्स के साथ। बच्चों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया और ये मैंने लिए है एक पास्ता का पैकेट। और इसको जो है आप जितना बनाना चाहें ना उतना ही निकालें। यहाँ पे पानी में मैंने नमक और ऑयल डाला है। नमक और ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि आप ये जब हम सेवइयाँ इसमें डालेंगे ना, नूडल्स वगैरह, ये चिपके निंगे नहीं और इसका जो टेक्सचर है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। तो इसका कुकिंग टाइम होता है 3 मिनट। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए ना तब हमने इसको निकाल लेना है और ठंडे पानी से धो लेना है। छान लेना है, सेवइयाँ अलग कर लेनी है, जिससे ये इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। तो एक साइड पे उसको रख देंगे और यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए है। और गोल्डन ब्राउन नहीं, सौते कर लेंगे, बिल्कुल इसको पिंक शेड आने तक पकाएंगे प्याज को। और तो आप इसमें चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए है और दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जब अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट होगी ना तब हमने इसमें बाकी के मसाले डालने हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया और इसके अलावा है ये एक चाइनीज़ डिश है। इसको बहुत ही आराम से और देखभाल के बनाना पड़ता है, लेकिन बच्चों के लिए बनाना था तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मसाले यही सिंपल से डाले हैं। और इसमें मैंने सब्जियां डाली हैं, शिमला मिर्च, गाजरें, साथ ही में आप बंद गोभी डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा सा ऑयल इसमें जाता है, ज़्यादा नहीं जाती, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो इसमें हरी मिर्चें जो रेड थी मेरे पास वो डाली हैं। बंद गोभी डाल के दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें जो सॉसेज हैं वो डाल दूँगी। काली मिर्च का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। तो काफ़ी सारी ये रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप भी इसको जाके ज़रूर चेक करें, ट्राई करें। और ये देखें, नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सिरका हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच, और चिली सॉस इसमें डाल रहे हैं। और जो हम सोया सॉस डाल रहे हैं ना वो भी ज़्यादा नमकीन होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें ये जो नमक है थोड़ा हल्का रखिएगा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आपके पास्ता तैयार होंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम को लो रखा है और जब हमने इसको मिक्स कर लेंगे ना तो वह हम इसमें जो हमने नूडल्स बॉयल करके रखे हुए हैं, आप चाहें तो इसमें पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कट पास्ता होते हैं ना इसमें। तो सेम रेसिपी सेम यही रहेगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। तो आप इसमें नूडल्स डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने नूडल्स बॉईल करते हुए ये ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो, इससे जो है फिर वो ये पकाते हुए टूट जाती हैं। केचप डाल देंगे, चिली गार्लिक सॉस जो हमारे पास होता है वो, और दोबारा से इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा आपके पास पास्ता तैयार हो जाएगा। और घर पे आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसको आप जो है घर में बच्चों को आम रूटीन में लंच में भी बना के दे सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ, विज़िट करें और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। तो इसके साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देसी, चाइनीज़ और रेस्टोरेंट स्टाइल्स और सिंपल अपने घर में जो हम बनाते हैं उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली वीडियो को लाजमी देखा करें, वॉच किया करें। और इंतज़ार रहता है आप लोगों के फ़ीडबैक का, ताकि मज़ीद अच्छी सी मेहनत करें। और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।